हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेवाड़ की राणा सखा के बारे में। मेवाड़ की राणा सखा का वर्णन। मेवाड़ की राणा सखा। कहते हैं कि मेवाड़ की राणा सखा की शुरुआत राणा राहब से होती है, लेकिन राणा राहब से लेकर राणा अजय सिंह तक कोई भी मेवाड़ के शासक नहीं हुए, बल्कि मेवाड़ के सामंत थे। ग्रंथ वीर विनोद में इनको मेवाड़ के शासक लिखकर भूल कर दी गई थी। मेवाड़ की रावल शाखा तो रावल शमसिंह से चली आ रही थी। उसी समय शमसिंह के छोटे भाई राणा राहब मेवाड़ के सामंत रहे। राणा राहब यह रावल कर्ण सिंह के छोटे पुत्र थे। ये सिसोदा नामक गांव में रहते थे। कर्ण सिंह ने अपने पुत्र महब राहब के बड़े भाई को आदेश दिया कि मेड़ता के राजा को बंदी बनाकर लाओ। महब फौज समेत रवाना हुए, पर ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाने से मार्ग में ही एक अच्छा स्थान देकर झरने के पास पड़ाव डाला और कुछ दिन वहीं रुक गए। जब यह समाचार कर्ण सिंह को मिला तो उन्होंने महब को वापस बुला लिया और छोटे पुत्र राहब को भेजा। राहब थोड़े ही दिनों में मेड़ता के राजा को बंदी बनाकर कर्ण सिंह के सामने ले आए। कर्ण सिंह ने प्रसन्न होकर राहब को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। एक दिन शिकार के लिए राणा राहब ने एक जंगली सुअर पर तीर चलाया, पर वह तीर कपिल मुनि नाम के एक ब्राह्मण को लगा और उनकी मृत्यु हुई। इस बात से राणा राहब को बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने कुंड वगैरह कई स्थान बनवाए, जो केलवाड़ा के समीप अब तक कपिल मुनि के नाम से मौजूद है। राणा राहब ने सहस्रल पालीवाल को अपना पुरोहित बनाया। आगे लिखित राणा राहब का इतिहास मुहणोत नैन्सी की ख्यात से लिया गया है। संभव है इसमें कोई त्रुटि हो, क्योंकि नैन्सी 17वीं सदी में हुए थे। शराब से संबंधित पुरानी कथा जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। मेवाड़ के शासक शराब चुनाव भी अपने धर्म और परंपरा के विरुद्ध मानते थे। राणा राहब को जब कुष्ठ रोग हुआ तो वैद्य लोगों ने दवाई में शराब मिलाकर पिला दी। कुछ समय बाद राणा राहब स्वस्थ भी हो गए। बाद में उनको बताया गया कि आपकी दवाई में शराब मिलाई गई थी। राणा राहब ने सेवक से शीशा मंगवाया और उसे आग पर रख दिया। जब वह गल गया तो उसे मुंह में रख दिया, जिससे उनका देहांत हो गया। शीशा नामक धातु और उद अर्थात पीना, इसी कारण जिस गोहिल वंश का नाम बाद में सिसोदिया पड़ा। आधुनिक इतिहासकार इस घटना को सत्य नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि राणाओं के सिसोदा नामक गांव में रहने के कारण इस वंश का नाम सिसोदिया पड़ा। राणा राहब जीवन भर सिसोदा, केलवाड़ा, केलवा आदि मेवाड़ी गांवों में रहे। राणा राहब के बाद के कुछ राणाओं के सिर्फ नाम मिलते हैं, ज़्यादा विवरण उपलब्ध नहीं है। ये नाम कुछ इस तरह है: राणा नरपति, राणा दिनकरण, राणा जसकरण, राणा नागपाल, राणा पूर्णपाल, राणा पृथ्वीपाल, राणा भुवनसिंह। राणा भुवनसिंह के एक पुत्र चंद्रा के वंशज चंद्रावत सिसोदिया कहलाए, जिनको रामपुरा की जागीर मिली। बंकीदासरी ख्यात में भूलवश चंद्रा को महाराणा हमीर का भाई बता दिया गया है, जो कि गलत है। राणा भुवन सिंह के बाद क्रमशः राणा भीम सिंह, राणा जय सिंह व राणा लक्ष्मण सिंह हुए। राणा लक्ष्मण सिंह रावल रतन सिंह के समय मेवाड़ के प्रमुख सामंत थे। राणा लक्ष्मण सिंह के 9 पुत्र हुए, जिनमें से 7 पुत्र अलाउद्दीन खिलजी से हुई लड़ाई में काम आए। राणा लक्ष्मण सिंह के 4 पुत्र हुए। अरी सिंह के पुत्र महाराणा हमीर हुए। अलाउद्दीन की फौज से लड़ाई में अरी सिंह वीरगति पाने के वक्त कुंवर हमीर को पहले ही दुर्ग से सुरक्षित बाहर भेज दिया गया था। अभय सिंह अलाउद्दीन से फौजी लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए। इनके वंशज कुंभावत हुए। नरसिंह अलाउद्दीन से फौजी लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए। कुक्कड़ अलाउद्दीन से फौजी लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए। माकड़ अलाउद्दीन से फौजी लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए। ओजड़ अलाउद्दीन से फौजी लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए। पेथड़ अलाउद्दीन से फौजी लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए। इनके वंशज बाखरोत कहलाए। राणा अजय सिंह यह राणा लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे, जो अलाउद्दीन से हुई लड़ाई में सख्त जख्मी होकर पहाड़ों में चले गए, जिससे बचने में सफल रहे। सांडेराव के जति जैन गुरु ने राणा अजय सिंह का इलाज किया। जब मेवाड़ की राजगद्दी पर सुल्तान अलाउद्दीन का बेटा खिज्र खान बैठा था और मेवाड़ के पहाड़ों में मेवाड़ के वास्तविक उत्तराधिकारी महाराणा हमीर थे, जो कि अभी बालक थे। राणा अजय सिंह बालक हमीर के काका थे। कुछ इतिहासकारों ने राणा अजय सिंह को बोलवंश मेवाड़ का शासक लिख दिया, जबकि वे मेवाड़ के शासक न होकर महाराणा हमीर के संरक्षक थे। अनंत सिंह ये भी अलाउद्दीन से हुई लड़ाई में जीवित बचे या संभवतः लड़ाई में भाग नहीं लिया। अनंत सिंह जालौर चले गए। जब अलाउद्दीन ने जालौर पर हमला किया और जालौर में शाखा हुआ, तब बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जिस जगह इनका धड़ गिरा वह जगह अब तक अनंत डूंगरी के नाम से प्रसिद्ध है।
और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।